Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 9, Some Applications of Trigonometry, क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 33 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ फायर इन अ बिल्डिंग बी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन इन 2 फायर स्टेशन। तो देखो एक बिल्डिंग बी है, सो इस बिल्डिंग में फायर लगी है एंड उसने 2 फायर स्टेशन पर फ़ोन किया है। सो एक फायर स्टेशन का नाम है P एंड दूसरा जो है Q एंड विच इज़ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड। सो डैट मीन्स यहाँ से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, डैट मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो P एंड Q जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है बिल्डिंग के, एंड वो जो उसका डिस्टेंस है वो आपका 20 किलोमीटर गिवन है। सो फिगर बनाएंगे पहले। सो एक पॉइंट दे देते P एंड Q, 2 फायर स्टेशन है P एंड Q, ये जो है एक स्ट्रेट रोड बनेगा यहाँ पर। सो 2 फायर स्टेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्डिंग के है। P ऑब्जर्व दैट अ फायर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। P देखता है कि जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 60 डिग्री पे, ठीक है। एंड Q ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द रोड। सो Q जो ऑब्जर्व करेगा वो देख रहा है कि वो 45 डिग्री का बना है एंगल। विच स्टेशन शुड सेंड इट्स टीम टू स्टार्ट द वर्क एट द अर्लीस्ट। तो कौन सा टीम, आइदर P और Q, कौन सा टीम जो है अर्लीस्ट यानी कि सबसे पहले अपने टीम को भेजेगा कि बिल्डिंग में जाके फायर को बुझाने के लिए। एंड हाउ मच डिस्टेंस विल दिस टीम टू ट्रेवल। जो भी टीम पहले आएगा तो उसका हमें डिस्टेंस भी निकालना होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें यहाँ पर ये गिवन है कि P से Q का जो डिस्टेंस है वो है आपका 20 किलोमीटर। सो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है आपका 20 किलोमीटर। सो एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर A दे देते हैं, A B, यहाँ पर P एंड Q गिवन है। सो A से Q का डिस्टेंस लेट मान लेते हैं x, एंड P से A का जो डिस्टेंस है लेट मान लेते हैं इसे 20 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 20 है, 20 से x माइनस करेंगे। सो 20 माइनस एक्स किलोमीटर, ठीक है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, ट्राइंगल P B A को ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल P B A, सो एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, एंड बेस कौन सा है आपका पी ए। सो यहाँ पर जो ए बी है इसका भी हाइट ले लेते हैं, इसका जो हाइट है h मान लेते हैं। सो ए बी की जगह हम h मान लेते हैं, एंड पी ए विच इज 20 माइनस एक्स, एंड tan का वैल्यू क्या होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या होगा, h इक्वल टू √3 ब्रैकेट में 20 माइनस का x, ओके। सो अभी जो हाइट है इसे हम फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। नेक्स्ट ट्राइंगल क्यू ए बी को लेते हैं इन ट्राइंगल क्यू ए बी। क्यू ए बी एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस जो है वो है आपका क्यू ए, ठीक है। नेक्स्ट tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी जो है हमने h माना था एंड क्यू ए जो है x माना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x इक्वल टू h, एंड हमने h का वैल्यू पहले ही निकाला था √3 20 माइनस एक्स। सो हम क्या करेंगे, h का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो x इक्वल टू क्या होगा, √3 ब्रैकेट में 20 माइनस का x। नेक्स्ट देखो x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा, 20 √3 एंड √3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, √3x, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 √3 एंड जो माइनस √3x है उसे हम एक साइड में भेज देंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, जो x प्लस √3x इक्वल टू 20 √3, ठीक है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप है। आगे देखो x प्लस √3x, यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हो, तो आप x कॉमन ले लो तो क्या होगा, 1 प्लस √3 इक्वल टू 20 √3, ठीक है। आगे देखो x का वैल्यू निकालना है। सो x इक्वल टू 20 √3 एंड 1 प्लस √3 जो है उसे आप नीचे भेजोगे। सो 1 प्लस √3, ठीक है। नेक्स्ट देखो √3 का वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू क्या होगा, 21.73 एंड नीचे देखो 1 प्लस 1.73, तो जो √3 का वैल्यू है 1.73 हमने पुट कर लिया, ओके।
सो 20 मल्टीप्लाई 1.73 जो होगा वो होगा आपका 34.6 एंड 1 प्लस 1.73 क्या हो जाएगा 2.73। नाउ इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर जो होगा 12.67 होगा। डैट मीन्स एक्स का वैल्यू है 12.67। सो एक्स इक्वल टू क्या होगा 12.67 मीटर। अब देखो x जो है वो था आपका ए क्यू का डिस्टेंस। सो ए क्यू जो है वो x इक्वल टू 12.67 है एंड पी ए का डिस्टेंस भी आप निकाल लो। पी ए क्या होगा 20 माइनस एक्स था। सो 20 से आप 12.67 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर 7.333 ऐसा चल जाएगा। तो इसे आप राउंड ऑफ करके 7.4 मीटर कर दो, ठीक है। सो ये आपका होगा। कौन सा टीम पहले भेजेगा, पी और क्यू, जिसका डिस्टेंस कम होगा बिल्डिंग से वही पहले भेजेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12.67 है, यहाँ पर 7.4 है। सो 7.4 जो है इसका डिस्टेंस कम है एंड ये क्या है पी ए। डैट मीन्स आपको पी वाला जो टीम है उसे आपको पहले टीम भेजना होगा। सो आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा, पी स्टेशन should send its team and कितना ट्रैवल करेगा and it will travel 7.4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। सो देखो एक लेक है, ठीक है, एंड एक जो पर्सन है वो 10 मीटर अबव है लेक के। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 मीटर, ठीक है। आगे देखो द क्लाउड, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक क्लाउड है। सो पहले इसका हॉरिजन बना लेते हैं। हॉरिजन जो होगा कुछ ऐसा होगा एंड क्लाउड कुछ डिस्टेंस पे है। सो क्लाउड का क्लाउड जो है इस साइड बना लेते हैं। तो क्लाउड कुछ यहाँ पर है। सो पर्सन जो है यहाँ पर खड़ा है 10 मीटर का है। तो हॉरिजन देखो अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वली होगा ऑब्वियसली। सो क्लाउड का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर लेक है एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो क्लाउड का जो शैडो बन रहा है वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्लाउड से ये लेक का जहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, शैडो का भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इक्वल होगा। सो ये जो इक्वल है ये दो इक्वल हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वली होता है। सो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का बनेगा। सो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री का, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। तो सरफेस ऑफ लेक यानी कि यहाँ है। सो यहाँ से आपको क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है, यानी कि आपका हाइट यहाँ पर निकालना होगा। सो फिगर का नाम दे देते हैं। लेट इस पॉइंट को ए दे देता है, दिस पॉइंट बी सी डी, ठीक है, एंड ई एंड लास्ट पॉइंट एफ, ठीक है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। एंड देखो ई डी का लेट इसे हम एच मान लेते हैं। सो ई से सी तक का जितना डिस्टेंस है वो क्या होगा, सी से एफ तक होगा, यानी कि यहाँ पर एच है, यहाँ पर 10 है। सो एच प्लस 10, सो सी से एफ का डिस्टेंस भी क्या होगा, एच प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, एच प्लस 10 मीटर। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले एक तो लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी होगा बिकॉज 10 मीटर का है। सिमिलरली ए सी इक्वल टू बी डी का भी कुछ नाम दे देते हैं, ए सी एंड बी डी, ये भी देखो पैरेलल है। सो ये क्या हो जाएगा, इसका लेट सपोज नाम देते हैं एक्स। सो ये होगा आपका एक्स मीटर का। एंड आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज फॉर्म इन सरफेस जो होगा वो एक्चुअल हाइट होगा। सो आप स्टेटमेंट लिख लो, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू एक्चुअल हाइट, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो सी एफ है वो क्या होगा, ई सी के इक्वल होगा। सो सी एफ इज इक्वल टू ई सी। नाउ इन ट्राइंगल बी डी ई, ये वाले ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल बी डी ई, यहाँ पर क्या होगा,
परपेंडिकुलर बाय बेस होगा बिकॉज हम tan 30 यूज करेंगे. सो tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ED एंड बेस कौन सा है, BD. सो tan 30 इक्वल टू h बाई x. ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h बाई x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो x का वैल्यू आ गया आपको x इक्वल टू h√3. सो फिलहाल आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दो. ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल BDF. सो ट्राइंगल BDF में देखो tan क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका FD एंड बेस जो है वो है आपका BD. सो BD. ठीक है, अब देखो FD जो है वो किस किस से बना है, DC प्लस CF से. तो FD के जगह आप क्या लिखोगे, DC प्लस CF एंड BD तो ऐसे ही लिख सकते हो. नाउ DC का वैल्यू है 10 एंड CF का वैल्यू है h प्लस 10 एंड BD को आपने क्या मान रखा है, x. सो tan 60 निकालोगे. सो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस 10 20. सो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू 10 प्लस 10 क्या होगा, 20 प्लस h बाई x. नेक्स्ट देखो x को उधर भेजो. सो x √3 इक्वल टू 20 प्लस h. नाउ आपने x का वैल्यू अभी निकाला था, x जो था इक्वल टू h√3, जो आपने इक्वेशन नंबर 1 अभी मेंशन किया था वहाँ से x का वैल्यू आपने निकाला था. तो जहाँ पर x है आप क्या पुट करोगे, h√3. सो h√3 मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू 20 प्लस h. √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, 3 एंड h 3h इक्वल टू 20 प्लस h. h को इधर भेज दो. सो 3h माइनस का h इक्वल टू 20 एंड 3h से h सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 2h इक्वल टू 20. आपको h निकालना है. सो 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10 विच इज 10 मीटर. बट यहाँ पर ध्यान दो, आपको क्या निकालना है, सरफेस ऑफ लेक से जो क्लाउड का हाइट है. तो जो ऑब्जर्वर है वो तो 10 मीटर का था. ठीक है, एंड जो हाइट ऑफ क्लाउड होगा वो क्या होगा, वो 10 मीटर है. सो 10 प्लस 10 क्या होगा, 20. सो आपको यहाँ पर ऐसा लिखना होगा कि हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक इक्वल टू क्या होगा, ED प्लस DC. सो ED जो था आपका 10 था एंड DC भी जो है आपका 10 है विच इज 20 मीटर. सो दिस इज द आंसर. ओके, तो क्वेश्चन हल्का सा टफ है, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको आ जाएगा. अभी हम क्वेश्चन नंबर 35 तक ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.